हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर आप लोगों के अपना चैनल टेक्निकल ITI में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 का जो है दो पॉइंट हम लोग दो पार्ट जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए गाइज़, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे नोटिफिकेशन आपको जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताया कीजिए, जिससे कि हमें समझ में आए, आप लोगों के लिए इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी फ्रेंड जो है वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। हम लोग ऑलरेडी इसमें दो पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, आप लोगों को दिखाते हैं। हेक्सो जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज एंगल प्लेट के बारे में यहाँ से। तो इस हम लोग जो पार्ट 3 जो है हम लोग एंगल प्लेट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगल प्लेट देखिए, एक्चुअली में एंगल प्लेट होता क्या है उसको हम लोग देखते थे। देखिए ये जो है जॉब को किसी विशेष एंगल पर सहारा देने के लिए बनाई गई कास्ट आयरन की प्लेट एंगल प्लेट कहलाती है, ठीक है गाइस। यह प्लेट 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है। इसके बाहर की दो सतहों को अच्छी फिनिशिंग देकर तैयार किया जाता है। जॉब को उन प्लेटों पर रोकने के लिए आयताकार खांचे बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। जॉब को नट बोल्टों की सहायता से एंगल प्लेट पर जो है क्लैंप किया जाता है, कसा जाता है, ताकि वो जो मूव ना कर पाए, हिले ना, ताकि हम लोग जो है उसे फिनिशिंग अगर देना हो तो अच्छी तरीके से हम लोग फिनिशिंग दे पाएंगे, ठीक है। इसका साइज लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से दिया जाता है, ठीक है। जो इसका है हम लोग लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मल्टीप्लाई कर करके और इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एंगल प्लेट निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए एंगल प्लेट कौन कौन से टाइप के होते हैं यहाँ पे देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए आप, एक नंबर पॉइंट में क्या है, ठोस एंगल प्लेट, और दूसरा होता है एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ठीक है। जो एंगल प्लेट होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ठोस एंगल प्लेट होता है और एडजस्टेबल एंगल प्लेट होता है। एक्चुअल में एंगल प्लेट होता क्या है, उसका हम लोग जो प्रयोग है वो तो हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग जो है किसी भी जॉब को उस पर रख करके फिनिशिंग करने के काम करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का आपको जो है, और दो टाइप का नहीं, वहाँ पे दो टाइप है। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट में देखिए क्या है, जो है बॉक्स एंगल प्लेट, और चौथा में है आपका स्लाइडेड टाइप एंगल प्लेट, ठीक है। और पांचवा में है आपका जो है यहाँ पे एस्थिवल थिप्स एंगल प्लेट, ठीक है गाइस। तो देखिए हम लोग एक नंबर पॉइंट को यहाँ से देखते हैं, क्या है, ठोस एंगल प्लेट। एक्चुअली ठोस एंगल प्लेट क्या होता है, हम लोग उसको देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्लेट की दोनों सतहों के बीच एक एंगल फिक्स, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स होता है। इसका प्रयोग मार्किंग के समय जॉब को ऊर्ध्वाधर सहारा देने के लिए, जो जॉब को है जो हम लोग उसको ऊर्ध्वाधर सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका एक सतह को जो है सरफेस प्लेट पर क्लैंप कर देते हैं, तो दूसरी सतह जो है, जो उसकी जो एंगल प्लेट की जो दूसरी सतह होती है, सरफेस प्लेट के जो है लंबवत हो जाती है। इस लंबवत सतह पर जॉब को नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप किया जाता है तथा सरफेस प्लेट की मार्किंग ब्लॉक तथा हाइट गेज आदि को रखकर जॉब की मार्किंग की जाती है, ठीक है। क्या होता है, जब हम लोग किसी भी जॉब को एंगल प्लेट पे जो है अच्छे तरीके से ठोस एंगल प्लेट पे हम लोग उसको फिट करने के बाद उस पर हम लोग मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ये सारी काम हम लोग एंगल प्लेट के सहायता से करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का आपका जो है एंगल प्लेट दिखता है, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री के कोण पे इस तरीके से बना होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। देखिए यहाँ पे एडजस्टेबल एंगल प्लेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, ये सब जो है इलेक्ट्रिशियन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज है नहीं, लेकिन ये बेसिक है। हमें कहीं भी मोटर फिनिशिंग के लिए या फिर नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने के लिए, उसका पैनल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, इसको देखते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट होता क्या है। इस प्रकार की एंगल प्लेट के बीच के
एंगल को किसी भी एंगल पर संयोजित किया जा सकता है। इसकी दोनों प्लेटों को ब्लेड की द्वारा जोड़ा गया होता है। ब्लेड को ढीला करके दोनों प्लेटों के बीच बनी एंगल को घटाया बढ़ाया जा सकता है। एंगल नापने के लिए प्लेट के फ्रेम पर ही मार्किंग की गई होती है। देखिए इसका जो होता है यहाँ पे आपको देखिएगा, ये जो है मार्किंग किया होता है, इसका जो है अलग अलग साइज होता है। तो हम लोग उसको घटाने बढ़ाने के लिए नीचे भी एक एंगल जो होता है, जो एंगल जो इस तरीके का शेप है उसको मूव करते हैं हम लोग, उसको ही एडजस्टेबल ब्लेड कहते हैं। तो जो एडजस्टेबल एंगल ब्लेड कहते हैं। तो उसको मूव करके और उसके द्वारा ही हम लोग उसको सेटलमेंट करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक कंप्लीट है। ये कौन सा ब्लेड था, कौन सा एंगल ब्लेड था, ये था एडजस्टेबल एंगल ब्लेड। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है हम लोगों का, बॉक्स एंगल प्लेट। एक्चुअली बॉक्स एंगल प्लेट होता क्या है हम लोगों को उसको देखना है। तो देखिए जो है आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स एंगल प्लेट आपको दिखाई देता है, एक बॉक्स के आकार में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉक्स एंगल प्लेट कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ये एंगल प्लेट घन की आकृति में बनी होती है। इसका उपयोग भी अन्य एंगल प्लेटों की भांति ही किया जाता है। इसकी सभी साइडों को एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पर बनाया जाता है। जॉब को पलट कर सेट करने के पश्चात मार्किंग के लिए किसी भी साइड में टर्न किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग जॉब को किसी भी साइड में टर्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी साइड में किसी भी आकार को जो है हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग अलग जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, जो कटिंग किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है हम लोग का स्लॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टी बोल्ट। ठीक है गाइस, इस तरीके का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टी बोल्ट। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, देखिए सभी फेस जो है इस तरीके से हम लोग सभी फेस मशीन वर्कार जो होता है आपको जो दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स एंगल प्लेट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे देखिए जो अगला पॉइंट है हम लोगों का 4 नंबर, ये क्या है, स्लेटेड टाइप एंगल प्लेट। ठीक है, ये स्लेटेड टाइप एंगल प्लेट क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, इस एंगल प्लेट के दोनों सतहों पर झिरियों कटी होती है। इस एंगल प्लेट के दोनों सतहों पर झिरी कटी होती है। प्लेट की सतह व भुजाएं एक दूसरे के समकोण पर बनी होती है। ठीक है, प्लेट की जो सतह होती है वो जो है सतह व भुजा के एक दूसरे के समकोण पर बनी होती है। यह ठोस एंगल प्लेट के अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। ये जो होता है एक्चुअल में ठोस एंगल प्लेट के ही जैसा होता है, लेकिन ये उससे साइज में आकार में बड़ा होता है। इस एंगल प्लेट का प्रयोग मुख्यतः जॉब को मार्किंग प्रक्रिया के समय सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो तो देखिए इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस जो एंगल प्लेट जो ये है इसको जो है हम लोग मुख्य रूप में किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, जॉब को मार्किंग प्रक्रिया में सहारा देने के लिए। मार्किंग प्रक्रिया के टाइम पे हम लोग उसमें सहारा देने के लिए इस एंगल प्लेट का यूज कर देते हैं। ठीक है, स्लाइडेड टाइप एंगल प्लेट का। ठीक है, स्लाइडेड टाइप एंगल प्लेट ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसको जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जॉब। ये आपको जॉब है जिसको हम लोग फिनिशिंग करने के लिए, काम करने के लिए इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो उसके अलावा बाकी ये जो दिख रहा है और टोटली पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल प्लेट। ठीक है गाइस, कौन सा एंगल प्लेट, स्लाइडेड टाइप एंगल प्लेट। ठीक है, अगले देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है, एसवीबल बेस एंगल प्लेट। ठीक है, एसवीबल बेस एंगल प्लेट क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए इस एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। ठीक है, इस एंगल प्लेट को हम लोग किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये जो होता है इसका हम लोग किसी भी एंगल पर सेट करते हैं और जॉब को किसी भी एंगल पर सहारा देने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये दिख रहा है आपको, इस टाइप का दिखाई देता है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंड टाइप। ठीक है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंड टाइप। और ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल प्लेट। ठीक है, इसके सहायता से हम लोग एंगल देने में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम है, ये कौन सा आपका जो प्लेट है इसको बोलते हैं हम लोग एसवीबल बेस एंगल प्लेट। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए तो फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का अगला पॉइंट है एंगल प्लेट की परिशुद्धता। एंगल प्लेट की जो है परिशुद्धता क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सामान्यतः एंगल प्लेट 2 प्रकार की होती है। एंगल प्लेट सामान्यतः जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपका ग्रेड ए व दूसरी जो होती है वो होती है ग्रेड जो है, एक होती है ग्रेड A1 और वह ग्रेड जो है 2 पॉइंट जो होता है, एक तरीके से बोलिए तो इसको 2 बोल सकते हैं। 2 ग्रेड वाली एंगल प्लेट का जो है प्रयोग वर्कशॉप में मशीनों पर किया जाता है। ठीक है,
जो है एंगल प्लेट का जो है वर्कशॉप में हम लोग मशीन पे करते हैं, क्योंकि यह ग्रेड 1 की तुलना में अधिक परिशुद्धता होती है। ग्रेड 2 के की एंगल प्लेट जो है टेबल के नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है, नीचे दर्शाई गई है जो है, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए टेबल में दर्शाया गया है इस तरीके के। देखिए ये जो है इसका क्रमांक है, क्रमांक संख्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से इसको दिखाया गया है, जो है एक तरीके का साइज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई 125 और चौड़ाई है आपका 75 और जो ऊंचाई है उसका है 100, ठीक है। इस तरीके का इसका जो है साइज में बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब एंगल प्लेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को एंगल प्लेट से ज़रूरत जो जो सावधानियाँ हैं उसे भी तो हम लोगों को ध्यान देना है ना, क्योंकि अगर कहीं भी सावधानियां नहीं रखेंगे तो दुर्घटना की संभावना अधिक हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट में देखते हैं। देखिए एक्चुअली एंगल प्लेट की सावधानियां क्या है उसे देखते हैं। देखिए एंगल प्लेट प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। एक नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए यहाँ पे एक नंबर पॉइंट है, एंगल प्लेट की सतहों पर समय समय पर तेल या ग्रीस का लेपन करना चाहिए, जिससे यह जंग से सुरक्षित रहे, ठीक है गाइस। इस पर जो है हम लोग टाइम टू टाइम वायलिंग या ग्रीसिंग करते रहना चाहिए ताकि वो जंग से सुरक्षित रहे। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या है, एंगल प्लेट को गिरने से जो है बचाना चाहिए। एंगल प्लेट अगर गिरेगा तो उसमें जो है बहुत सारी जो है गड़बड़ी आ सकती है, ठीक है। उसका जो एंगल है वो मिस मैच हो सकता है। देखिए अन्यथा इसकी जो है सतहें प्रभावित हो सकती है, वही मिसमैच हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट को सेट करने के बाद स्क्रू द्वारा ठीक से कस देना चाहिए। एंगल प्लेट जो है उसको जब हम लोग सेट कर देते हैं तो उसे स्क्रू के हेल्प से अच्छे से कस देना चाहिए, जिससे क्या होगा वो जो ढीला रहेगा तो सही से इधर उधर मूव करेगा और आपकी फिनिशिंग सही नहीं हो पाएगी, उस पर जो है आपका स्क्रैच आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, कार्य से पहले व बाद में इसे ठीक से साफ अवश्य करना चाहिए। कार्य हम लोग कोई भी सिंपल है, कोई मशीन पर हम लोग काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसे चेक करते हैं, उसे साफ़ सफाई करते हैं और फिर इस पर काम करना शुरू करते हैं। और जैसे ही काम हमारा ख़त्म होता है फिर हम प्रोसेस करते हैं, फिर उसे साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद उस मशीन को अच्छे तरीके से ढक देते हैं। अगर ढकने लायक हो तो ढक करके उसको बढ़िया से साफ़ सफाई करके और फिर हम लोग चले जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों को जो है सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए स्क्राइबर जो है एक प्रकार का टूल्स होता है, औजार होता है, जो मार्किंग औजार हम लोग कहते हैं। इससे हम लोग मार्किंग करने का काम करते हैं। तो देखिए गाइस स्क्राइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए धातु की सतहों पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है गाइस। इतना तो कि समझ में आ रहा है। जो स्क्राइबर होता है किस चीज़ का होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है। इसको जो है हम लोग मेटेलिक धातु पे लोहे के जो धातु है उस पर जो है मार्किंग करने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, जिससे बाद में हाई तथा टेम्पर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके सिरों को जो है पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो है 12 से 15 डिग्री के कोण पे हम लोग इसको सेटल करते हैं। किसको, स्क्राइबर का जो नोक होता है उसको जो है हम लोग उतना 12 से 15 डिग्री पे सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो हाथ में पकड़ करके रखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर, ठीक है। और ये जो इस पर मार्किंग किया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग जॉब। और जिस दूसरे हाथ से जो ये पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके के एल टाइप का जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्या आप लोग क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिएगा अगला है आपका बनावट के आधार पर स्क्राइबर निम्न 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो बनावट होता है, डिजाइन होता है, उसके आधार पर जो है स्क्राइबर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक नंबर देखिए मूड़ा स्क्राइबर, दूसरा नंबर में होता है आपका एडजस्टेबल स्क्राइबर, तीसरा नंबर में आपका होता है सीधा स्क्राइबर और चौथा नंबर में होता है ऑफसेट स्क्राइबर, ठीक है गाइस। ऑफसेट स्क्राइबर होता है 4 नंबर तक। 4 पॉइंट होता है, सॉरी 4 प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। देखिए बनावट के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या है, मूड़ा स्क्राइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसका एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा जो है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। सीधा सिरा साधारणतः रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सीधा वाला सिरा होता है हम लोग उसका रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि मुड़ा हुआ जो सिरा होता है उसे जॉब के अंदरूनी मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो जॉब मान लीजिए किसी पाइप है, पाइप के अंदर में हमें मार्किंग करना है तो मुड़ा हुआ साइड से जो है अंदर में मार्किंग करने के लिए जो है
कटी चैनल आदि में मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या होता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यह है आपका एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या है? इस प्रकार इस स्क्राइबर की लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक खोखला स्लीव होती है जिसके बाहर के भाग में नरगिल होती है, जो है उसके बाहर का जो भाग होता है वो नरलिग होता है। ठीक है, हल्का होता है। उसके बाद देखिए स्क्राइबर का तार स्लीव के अंदर कितना भी प्रवेश कर सकता है। ठीक है, स्क्राइबर जो वायर होता है वो जो है स्लीव के अंदर कितना भी प्रवेश कर सकता है। इसका और एक नट की सहायता से उसे कहीं भी टाइट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरीके का जो होता है, इससे हम लोग कहीं भी एक नट की सहायता से हम लोग इसे टाइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। ठीक है, यहाँ तक क्या आप लोग क्लियर हैं? तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सीधा स्क्राइबर सीधा स्क्राइबर जो होता है तीसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा। सीधा स्क्राइबर जो है पॉइंट है, ये क्या होता है, किस तरीके काम करता है हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ से सीधा स्क्राइबर के बारे में देखते हैं। यह साधारण एक प्रकार का स्क्राइबर होता है जिसका एक सिरा नुकीला व सीधा होता है। बीच के भाग को नरलिग की गई होती है। इसका दूसरा सिरा मुड़ा हुआ नहीं होता है। इसका उपयोग साधारण प्रकार के मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो है इस तरीके का दिखाई देता है, इसको जो हम लोग साधारण मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं सीधा स्क्राइबर। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट में देखिए ऑफसेट स्क्राइबर है। ठीक है गाइस, 4 नंबर पॉइंट में देखिएगा यहाँ पे ऑफसेट स्क्राइबर क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग बहुत से नामक यंत्रों के जो है मापक यंत्रों के लिए जो है इसका जो उपयोग है हम लोग बहुत मापक यंत्रों के साथ में किया जाता है, जैसे वर्नियर हाइट गेज, स्क्राइबर हेड आदि के लिए जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्क्वायर हार्ड आदि इससे मापने में एवं मार्किंग करने का काम एक साथ किया जा सकता है। इससे हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? अब लोग इसका जो है सिंबल को देखिए। देखिए इस टाइप का दिखता है आपका जो है ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, इसमें देखिएगा ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ये क्लैंपिंग स्क्रू होता है जिसके सहायता से हम लोग स्क्राइबर को जो है फिक्स करते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई का ब्रैकेट ग्रहण करने के लिए जो है क्लैंप होता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग जो स्क्राइबर होता है उसको अगर हम लोग कहीं प्रयोग करते हैं तो सावधानी हमें उससे भी रखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैना होता है और नुकीला होता है। तो हो सकता है कि आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इंजर्ड कर सकता है। तो उससे भी हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, उसे कैसे यूज करना चाहिए, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पे स्क्राइबर का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए स्क्राइबर द्वारा चिन्ह करते समय निम्न सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है गाइज, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए 1 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है? स्क्राइबर की नोक को नुकीला रखना चाहिए। अगर हम लोग कहीं भी मार्किंग करते हैं, अगर स्क्राइबर का जो नोक होता है अगर वो नुकीला न रहे तो वहाँ पे मार्किंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए स्क्राइबर के जिस सिरे का उपयोग न हो। ठीक है, स्क्राइबर का हम लोग जिस सिरे का, उसमें 2 सिरा होता है तो दोनों, जिसमें जैसे एक का हम लोग यूज करते हैं दूसरा नहीं होता, तो उसको जो है हम लोगों को जो देखिए यहाँ पे जो है उस पर रबर लगा देनी चाहिए। क्या होगा? अगर रबर लगा देंगे तो जो है वो सेफ रहेगा, कहीं गिरने पर कोई उस पर जो है असर नहीं पड़ेगा, आपका जो है मार्किंग जो औजार है वो सेफ रहेगा। जिससे इससे मार्किंग के दौरान चोट लगने का डर भी नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि गिरता है, आपके पैर पे गिर जाता है तो पैर में चुभ सकता है। ठीक है, तो उससे भी जो हम लोग बचे रहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए क्या है? स्क्राइबर को 30 डिग्री से 35 डिग्री पर रखकर मार्किंग करनी चाहिए। जो स्क्राइबर होता है उसको हम लोग कितना डिग्री से 30 डिग्री से लेकर के हम लोग 45 डिग्री पे एंगल पे इसे सेट करके मार्किंग करते हैं, जिससे अच्छी तरीके से मार्किंग होती है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का सरफेस गेज। ठीक है, सरफेस गेज क्या होता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब की एक साइड के
जो है समांतर विभिन्न ऊंचाइयों पर जो है समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं। इसमें कास्ट आयरन का एक ब्लॉक होता है, जिसमें एक रॉड स्टैंड का प्रयोग जो है रॉड स्टैंड का कार्य करने के लिए लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार एक स्क्राइबर होल्डर ऊपर नीचे आवश्यकता अनुसार समायोजित कर एक नट के द्वारा किसी भी ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। इसका स्क्राइबर एक सिरे पर सीधा व दूसरे सिरे पर 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग जो है सरफेस प्लेट पर जो है खिसका कर जो है कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, हम लोग 90 डिग्री पे जो है इसको मोड़ करके और इसका जो हम लोग सरफेस प्लेट पर खिसका करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फिक्स सरफेस गेज और दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए हम लोग 1 नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे, इसको फिक्स सरफेस गेज क्या होता है। ठीक है गाइस, फिक्स सरफेस गेज, तो उसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए, फिक्स सरफेस गेज के आधार में अस्थायी रूप से जो है लंबवत एक पिलर लगा होता है, जिस पर स्क्राइबर को लगाने पर यह एक ब्लॉक ऊपर नीचे खिसक सकता है। ठीक है, जब स्क्राइबर इसमें लगाएंगे तो ये जो है ब्लॉक जो है ऊपर नीचे खिसक सकता है। स्क्राइबर को असनग एवं क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। जो स्क्राइबर होता है उसमें हम लोग जहाँ भी फिट करते हैं वहाँ क्लैंप नट का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें स्क्राइबर को किसी निश्चित ऊंचाई पर जो है रखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा कि निश्चित ऊंचाई अर्थात से सेट करने में कठिनाई आती है। इसे मार्किंग करने के अलावा लेथ मशीन पर जॉब को फोर्स जो चक में सेंटर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे आप देखिएगा, इस सिंबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरीके का आपका जो है इस तरीके का दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर। ठीक है, ये फिक्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नट, इसको बोलते हैं स्नग, जिसमें जो हम लोग जो है स्क्राइबर को सेट करते हैं उसको बोलते हैं स्नग। और ये जो होता है ये स्क्रू होता है जिसको नट बोलते हैं, क्लैंप नट होता है। और ये जो होता है इसका पिलर होता है जिसपे ये खड़ा होता है, और ये इसका बेस होता है जिसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इस पे ही हम लोग इसको पूरा सिस्टम को सेट करते हैं, उसे बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा सरफेस गेज पढ़ रहे थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे फिक्स सरफेस गेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये है दूसरा पॉइंट, यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फिक्स सरफेस गेज की तुलना में यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक आदि परिष्कृत मार्किंग कर सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट में क्या है, बेलनाकार सतह के लिए भी उपयोगी है। ये जो है बेलनाकार सतह के लिए भी उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह स्पेंडल को जो है किसी भी स्थिति में सेट करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये जो है स्पेंडल को किसी भी स्थिति में सेट करने के लिए सक्षम होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, परिष्कृत फाइन संयोजन शीघ्रता से किया जाता है। परिष्कृत फाइन जो है ये समायोजन शीघ्रता से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर के एक यूनिवर्सल सरफेस गेज बनता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में आपका जो बेस होता है, आधार जो होता है जिसपे पूरा सिस्टम टिका होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल सरफेस गेज का आधार स्टील अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। आधार में नीचे की सतह नीचे की तरफ भी खांचा काटा होता है। इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तु पर इसे बैठाकर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा उसका पॉइंट क्या होता है, गाइड पिन। जो उसका गाइड पिन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, आधार में 2 गाइड पिन लगी होती है जिन्हें दबाकर आधार से बाहर निकाला जाता है। इन गाइड पिनों की सहायता से मार्किंग ब्लॉक सरफेस प्लेट की साइडों से गाइड हो सकता है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है। इसका अलग अलग पार्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए,
ये जो है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंपिंग नट, ठीक है गाइस। इसको हम ऊपर भी देख सकते हैं, क्लैंपिंग नट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्नग, जिस पे हम लोगों को स्क्राइबर को लगा कर कसते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग स्क्राइबर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो नीचे में ये जो है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, बेस बोलते हैं। और यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोकर आर्म, जो है रोकर आर्म होता है, ठीक है। एक स्प्रिंग टाइप का होता है, ये रोकर आर्म होता है। और यहाँ पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। ये जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं लोग गाइड पिन। ये भी दोनों जो होता है, दोनों को हम लोग बोलते हैं गाइड पिन, दिख रहा होगा आपको गाइड पिन। और नीचे भी टाइप का ग्रुप कटा होता है, ठीक है। इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, सरफेस गेज। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का भाग से अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए रोकर आर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोकर आर्म जो होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए रोकर आर्म को सक्षम जो है समायोजन स्क्रू और जो है समायोजन स्क्रू और मार्किंग की सहायता से आधार में लगाया जाता है। आधार में जो है रोकर आर्म और लॉक नट की सहायता से पिलर को फिट किया जाता है। जो पिलर होता है उस पर जो हम लोग आधार रोकर आर्म लॉक नट की सहायता से हम लोग उस पर फिट करते हैं, ठीक है। रोकर आर्म का दूसरा सिरा एक एडजस्टिंग स्क्रू से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से फाइन एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं स्क्राइबर का, उसको जो हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट की सहायता से करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्राइबर को जो हम लोग थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए स्क्राइबर व क्लैंपिंग नट की सहायता से उस पर जो फिट होता है, किस तरीके का फिट होता है, उसके बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो वो उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि स्नग व क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को किसी भी स्थिति में फिट किया जा सकता है। उसको हम लोग किसी भी स्थिति में आवश्यकता अनुसार हम लोग फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्पिंडल रोकर आर्म जो होता है, देखिए उसके बारे में दिया गया है। स्पिंडल रोकर आर्म में लगा होता है। इस स्पिंडल से ही स्क्राइबर संयोजित होता है। जो स्नग होता है उसे उसी टाइप का जो स्पिंडल होता है उसकी सहायता से हम लोग उसमें जो है स्क्राइबर को संयोजित करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिएगा, अगला पॉइंट है सरफेस गेज द्वारा मार्किंग करना। इसमें जो है सरफेस गेज के द्वारा हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सरफेस गेज के द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं इस टाइप के, उसको जो डिस्क्राइब यहाँ किया गया उससे देखिए। मार्किंग ब्लॉक अथवा सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब पर उसके आधार के समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। इसके लिए इसे सरफेस प्लेट पर या मार्किंग टेबल पर रख कर जो है खिसकाया जाता है। इसका प्रयोग मशीन स्पिंडल के संकेंद्र में जॉब को सेट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर रखी भी बोल्ट पर रखा जाता है। लेथ मशीन पर फोर जॉ चक में जॉब को सेंटर में करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग जो है अत्यधिक किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। दोनों टाइप जो है उसी का है, तो इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र ए में जो दिखाया गया आपका क्या है, ये है सरफेस गेज द्वारा समांतर रेखा खींचना। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मशीन स्पिंडल के केंद्र में जॉब सेट करना। जो हम लोग सेंटर में जो जॉब सेट करते हैं वो कुछ इस टाइप का ही सेट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है स्क्राइबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए ये क्या है, स्क्राइबर गेज में भी स्लॉट के लाभ। जो स्क्राइबर गेज में जो भी स्लॉट काटे होते हैं उसका फ़ायदा क्या है उसके बारे में देखते हैं।